परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और प्रार्थना के साथ इस वचन को सुन लीजिए। परमेश्वर आपका आशीष दें और जितना हो सकते हैं आपके परिवार के, आपके मित्रों के शेयर कर लीजिए और परमेश्वर की आशीष उन लोग भी प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपका आशीष दें। और आज के संदेश का हेडिंग टॉपिक घमंड ना करें, और क्योंकि घमंड हमें नुकसान पहुंचाते हैं, घमंड ना करें। उसके लिए उसके आधार पर हमने चुने हुए वचन दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16वां वचन, 26वां अध्याय 16वां वचन को पढ़ें। कोई भी एक जन जोर से जो वचन पढ़ते हैं ध्यान रखें, बीच में रोके रोके ना पढ़ें, फटाफट। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखिए एक राजा उजिया, ठीक है, उजिया एक राजा है, लेकिन वहाँ पर एक शब्द लिखा गया है और 16 वचन में हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसे शब्द लिखा हुआ है और वहाँ पर परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। किसका? जब वो घमंड हो गए, फूल उठा मतलब घमंड हो गया। और लिखा है मूल भाषा में, ऐसे वो घमंड हो गए जब अपने लिए हानि होने तक। ये जब वो सामर्थ्य हो गया, बलवंत हो गया, जब वो बढ़ गए, बढ़ोतरी आए उनके जीवन में, है ना। उजिया राजा के जीवन में जब बढ़ोतरी हो गई, बरकत हो गए, फूल गए, फैल गए या बड़ा हो गया, तब उनके जीवन में ऐसे घमंड आया ताकि हानि होने के लिए। घमंड हमें कभी आशीष नहीं लेकर आते हैं, घमंड हमेशा हमें नुकसान लेकर आता है। चाहे शरीर की सुंदरता का घमंड क्यों ना हो, या पैसा के घमंड, या धन दौलत का, मकान दुकान गाड़ियों का, हाँ, या सुंदरता का, खूबी का, बुद्धि दिमाग का, या बहुत बड़ा मैं सेवक, है ना, सेवकाई का घमंड, आत्मिकता के घमंड, कई प्रकार की घमंड है। घमंड ही होता है, ठीक है, घमंड ही होता है, चाहे किसी भी चीज का हो, या शरीर का है, संसार का है, या आत्मिकता का है। कहीं पर भी किसी भी बातों में यदि कोई भी बातों में आपका घमंड आएगा तो घमंड ही होता है। वो श्राप लेकर आता है, हमें हानि लेकर आता है, हमें नुकसान लेकर आता है। मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, क्लास फर्स्ट आता हूँ, घमंड करेंगे तो वो भी नुकसान है। हालेलुया। मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, मेरे जैसे कोई प्रचार नहीं कर सकता है, मेरे जैसे कोई प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, मेरे जैसे कोई बाइबल नहीं पढ़ सकते, कुछ भी हो, मेरे जैसे बुद्धि ज्ञान कोई नहीं करेगी। यदि घमंड है वो आपका लज्जित करेगा, नुकसान करेगा। हालेलुया। घमंड किसी भी प्रकार को, यहाँ पर ये जो उजिया राजा ये घमंड हो गया, मतलब जब वो फूल गए, मतलब ये हर तरीका से आगे बढ़ रहे थे। ये ऐसे भी नहीं है राजा का मतलब अंधविश्वासी, अविश्वासी या गैर मसीह जो प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, वो नहीं है। ये परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। और परमेश्वर के आशीष के द्वारा ये फूल गया था, बड़ा हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और वो व्यक्ति बढ़ते गए, बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े सामर्थ्य काम किया है, राजा बन गए। और राजा होकर भी कई युद्ध करके जीत उन्होंने अपनाया। लेकिन जब वो फूल गए, सामर्थ्य हो गया, तब वो फूलकर क्या है, वो अपने फूलकर वहां पर लिखा है, वो फूल उठा और उसने बिगड़ कर मतलब अपने लिए हानि होने तक वो बिगड़ा, घमंड किया। और मूल भाषा में लिखा है, अपने लिए हानि होने तक उन्होंने घमंड
किया है और परमेश्वर का विश्वासघात किया है, यहोवा का विश्वासघात किया। परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए उनके अंदर इतना घमंड आ गए, हिम्मत आ गया। हालेलुया। ये कौन है? परमेश्वर का बेटा है, प्रभु का दास है, परमेश्वर का द्वारा नियुक्त किया हुआ राजा है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ राजा है। प्रभु ने वो स्थान दिया, वो पद परमेश्वर ने दिया। थोड़ा सा लेकिन ये बात रखें, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति ऐसे बन गया जो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, अपने आप को हानि। पैसा का घमंड, धन दौलत का घमंड, सोना चांदी का घमंड, पद का घमंड, पदवी का घमंड, है ना, अधिकार का घमंड है। हालेलुया। कोई भी हो, चाहे ये प्रभु का यीशु का मानने वाले या यीशु का विरोध में चलने वाले, कोई भी हो, अपना किसी भी प्रकार का जीविका का घमंड करेगा तो उन्हें परमेश्वर मारेगा। हालेलुया। उनका परमेश्वर सजा देगा। उनका जीवन का देखे, उनका पिताजी भी ऐसे थे, उनका पिताजी भी ऐसे थे। उसने क्या किया? सब कुछ अच्छा था, प्रभु का पसंद का जीवन बिताया और वो घमंड हो गया अपना सामर्थ पर। आ जाओ हम में से कौन बड़ा करके हैं, सामर्थ देके फालतू में गया, मार खाया वो। उसके बाद ये उजिया राजा हुआ। पढ़े 3रा वचन में हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जो पढ़ें जोर से पढ़ें। जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य। देखो, वो 16 वर्ष में राजा बनकर पूरा देश का राजा, हाँ, 16 वर्ष में वो राजा बन गया। 52 साल उन्होंने शासन किया। बहुत अच्छी बात है ना। और यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे ना, राजा का किताब में, इतिहास किताब में, किसी भी व्यक्ति राजा बना वो उनका मम्मी का नाम ही लिखा होता है, पापा का नाम नहीं लिखा है ना। साउथ में हम इनिशियल बच्चों का इनिशियल पिताजी का नाम आता है। आज भी आप पीछे देखेंगे तो आपका फैमिली नाम आता है, सब कुछ आता है ना। लेकिन वहाँ पर माँ का नाम ही लिखे आया होगा, आपने देख लें, पापा का नाम नहीं आता है। उनका मम्मी का नाम यही था, यही लिखे आते हैं। बेटा बाद में आता है वंशावली में, लेकिन उनका मम्मी ऐसे है क्योंकि मम्मी ने उस बच्चे के लिए ज़्यादा मेहनत कौन करते हैं? त्यागते हैं कौन? मेहनत, त्याग, है ना, समर्पण, सब कुछ किसका है? मम्मी का है। और वो बच्चे जन्म होते वक्त सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जब बड़े होते हैं उसका मम्मी का जिम्मेवारी पूरा होता है अच्छा बच्चा या बुरा बच्चा बनने में। क्यों? पापा ड्यूटी चला जाते हैं, हम बोलते हैं ना, तो क्या सिखाता है? पति भी पूछते हैं ना मम्मी को, है ना, यही सिखाता तुम्हारा बच्चा, देखो बिगड़े हुए, पति बोलते डांटते हैं, गलत है वो, ठीक। लेकिन वो सब कुछ अपना नाम क्या करते हैं? हटाकर क्या करते हैं? पति का जगह पर दे देते हैं, है ना। ये तुम्हारे स्कूल में यही सिखाते हैं, चर्च में यही सिखाते हैं, है ना, सीधा बोलते हैं। लेकिन उसका नाम आता है, नाम हम उसी में ना जाएं, वो पूरा समर्पण करते हैं, त्यागते हैं, अपने आप को छुपा कर अपना पति का नाम को आगे करवा देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर वो इसी के बाद हम देखेंगे तो, और 4 वो कैसे था उनका स्वभाव हम देखेंगे तो वहाँ पर, जैसे उसका पिता अमरिया किया करता था वैसा ही उसने भी किया। उनके पिताजी के जैसे वो प्रभु के दृष्टि में अच्छा और भला काम किया है जी। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही काम वो करता था। उनका पिता भी वही करते थे, बीच में वो बिगड़ गया। ये भी शुरुआत में क्या करते थे? क्या था? आजकल के बच्चे भी ऐसे करते हैं, जैसा पापा मम्मी करते हैं वही देखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं बच्चे बिगड़ गया करके मम्मी के गाली देने से, बीबी के गाली देने से, बीबी का मारने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अब यह नमूना किसका आ रहा है? मम्मी का नहीं है। जैसे उनका पिता परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा किया वही किया। हर एक पिताजी लोग ध्यान रखें, हर पापा लोग ध्यान रखें, आप जो करोगे वही आपका बेटा बेटी करेंगे, ध्यान रखना।
आप प्रार्थना करोगे, सुबह उठकर घुटना टेकर आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। आप सुबह उठकर टीवी देकर, गाली क्लेश देकर या पिक्चर का सुनकर या उल्टे पुल्टा का काम कर रहे हैं, बच्चे वही काम करेगा। आप दारू पियोगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, आपके बेटा वही करेंगे। हम गली ठीक नहीं है, मोहल्ला ठीक नहीं है, बच्चे गलत सीखते हैं। कहीं पर भी जाओगे गलत लोग ही मिलेंगे, लेकिन आपका बच्चे सीखा कहाँ पर? आपके घर से। लेकिन हम दोष लगाते हैं गली मोहल्ला वाला, मोहल ठीक नहीं है, पादरी साहब प्रार्थना करो, हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। प्रार्थना तो आपको करना पहले, क्योंकि आप बिगड़ा इसलिए आपके बच्चे बिगड़े। आप ठीक है तो आपके बच्चे ठीक रहेगा। आप संडे चर्च में आओगे, आपके बच्चा आपके साथ चर्च में आएगा। आप आपके बच्चों को चर्च में लेकर आना है, आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसलिए कई बार बोलते हैं मेरी भाषा समझ में नहीं आते हैं, मेरी भाषा पीछे जाने के लिए बोलेंगे तो हम आगे जाएंगे। मोबाइल बंद करो बोलने से आवाज़ खोल कर रखेंगे, है ना। उठकर नहीं जाना बोलेंगे तो तभी लाइन लगा कर हम जाते हैं। केवल आप यहाँ पर सुनते हैं, ऑनलाइन में, हाँ, यूट्यूब में, पूरा दुनिया में सुनते हैं मैसेज। आपके बारे में क्या सोचेगा? फिर बोलेंगे पादरी यही सिखाता है। हाँ जी, मेरी बात से समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है तो आज्ञाकारी होना है। ये पिता की जैसा है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीकते हैं। कितना पिताजी अपने बच्चों के सामने परमेश्वर के सामने नज़र में जो ठीक है वही करते हैं। बहन लोग आपके पति को बोले, जब वो बोलेगा ना क्या सिखाया तुम्हारा बेटा बेटी के, है ना, पति तुरंत बीवी का और उंगली उठाते हैं, यही सिखा के रखा है ना। लेकिन उसमें किसका जिम्मेवारी है? पिता का। बीवी के मारने से कुछ नहीं होता। आप वही काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। आपको देकर आपका बेटा या बेटी जो पिता करता वही करेगा। वो लिखा वचन में, लिखा फलाना का बेटा करके मम्मी का नाम है, लेकिन वो उनके पिता के जैसे अच्छा काम किया, उनके पिता के जैसे प्रभु की दृष्टि के में बुराई किया, यही लिखा है। जिन्होंने बाइबल पढ़ा आपका मालूम होगा। बच्चों का गवाही अच्छा या खराब उसके किसका नाम लिखा है? पिताजी का नाम है। लेकिन हम क्या करते हैं? कैसे पाल रखा बच्चों का? क्या अकेला वो जन्म ली? बच्चे आपका है ना। किसका नाम लेते हैं? किसका बेटा बोलते हैं? पिताजी का बेटा नाम लेते हैं ना। पापा का नाम क्या पूछते हैं ना स्कूल में। हाँ, हम हमारे अंदर गलती होकर हम अपना दोष लगाएंगे अपना औरत को। प्रेज़ द लॉर्ड, सावधान रहे। अगर बच्चे बिगड़ रहे, पापा प्रार्थना करना है। पादरी के बोलने से कुछ नहीं होता है। पादरी तो करेगा प्रार्थना, पादरी को बोले, लेकिन आपको प्रार्थना करना है ना। पादरी के प्रार्थना करो करके कई पादरियों को जो टीवी में रेडियो में आता है, वो पादरियों को फोन करके बोलने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए जब तक आप घुटना नहीं टेकोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। आपको भी करना है, और भी कलीसिया भी आपके लिए दुआ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु की दृष्टि में वो जो ठीक है वही किया ये बंदा। कौन? जो घमंड हो गया, जो अपने आप को हानि होने तक घमंड किया, वो बंदा का शुरुआत कैसे थे? बढ़िया थे। छोटे उम्र में राजा बनाए, कितना अच्छी, हाँ, बड़ी खुशी की बात है। आज भी छोटे छोटे उम्र में बड़े स्थान पर आप रहते तो प्रभु को धन्यवाद बोलना है। छोटा उम्र में कम पढ़े लिखे हुए अच्छा पोस्टिंग ले रहे, अच्छा कमाई, अच्छा सैलरी ले रहे, तो आपको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद बोलना है। उसमें घमंड नहीं होना है। मुझसे भी ज़्यादा लोग, मुझसे उम्र वाले, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम सैलरी ले रहे, मैं देखो मैं बहुत कमा रहा हूँ करके घमंड करोगे, मेरे प्रिय, आपका कमाई घमंड बेकार है, आपके लिए नुकसान है। हो सकता है आप कम पढ़े लिखे होंगे, हो सकते हैं आपका उम्र छोटा होंगे, हो सकते हैं आपका मेहनत वगैरह भी कम है, लेकिन आप उससे ज़्यादा रह रहे तो परमेश्वर आपको अच्छा रखा होगा, तो आप परमेश्वर का महिमा करना है।
हालेलुया। मैं छोटा में राजा बन गया करके ना, मैं छोटे उम्र में मैं रानी बन गया है ना, छोटे उम्र में मैं सबसे बड़ा मैनेजर बन गया, छोटे उम्र में मैं मेरे अंडर में काफ़ी लोग आ गया करके घमंड ना करें। उसको किसने बनाया? परमेश्वर ने आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जितना भी बढ़ोतरी घमंड के बात है, घमंड का सोच, घमंड का विचार या घमंड का बोली, आपके 1% भी आपका नहीं है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर आप क्यों घमंड कर रहे हैं? हमें घमंड नहीं करना। एक विश्वासी है, वहां से लेकर मुझे यहाँ पर खड़ा किया तो मैं पादरी बन गया। मुझे पादरी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। मैं पादरी हूँ करके मैं घमंड करूँ, मेरा घमंड को प्रभु मार देगा। मेरे घमंड का कारण मुझे मारेगा। कुछ भी चाहे मालिक बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, या घर बना ले, सोना चांदी खरीदे, कुछ भी हो, महिमा परमेश्वर का है। लिखा है, जब वो सामर्थ्य हो गई, फूल गया, वो बड़ा हो गया, सैलरी बढ़ गया, पद बढ़ गए, ऊंचा पोस्टिंग में आ गए, इसका घमंड बढ़ गया। अपने लिए हानि होने तक घमंड गई। कौन है? प्रभु का बंदा, जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा किया हुआ बंदा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वां वचन, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर। वो शुरू में वो बंदे कैसे थे? वो परमेश्वर जैसे जकरिया के जब परमेश्वर के याजक लोग, भविष्यवक्ता के लोगों को जो शिक्षा का अनुसार, जो व्यवस्था का अनुसार, वो परमेश्वर को खोजने वाले थे, प्रभु को भय मानने वाले थे, और परमेश्वर का दृष्टि में ठीक किया। कैसे किया? क्योंकि पवित्र शास्त्र को पढ़कर परमेश्वर का क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है करके जानने वाला व्यक्ति थे। बाइबल ले लेते हैं हाथ में, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन के समझता नहीं। हाथ में बाइबल है, महंगा बाइबल ले लेते हैं। मेरा बाइबल तो वो सब, मेरे चर्च में ऐसे किसी के पास नहीं है बाइबल, इतना महंगे बाइबल, पता उम्मा करते रहेंगे। लेकिन वचन को पढ़कर, वचन को समझना, वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करना है। हाथ में बाइबल रखने से कुछ नहीं होता है। महंगे महंगे बाइबल, देखा मेरा हाथ में कितना महंगी मोबाइल। हाँ जी, बाइबल हाथ में लेने के समय चला गया, अभी मोबाइल हाथ में लेकर घूमने का समय आ गया। ठीक है जी, मेरा मोबाइल तो ऐसा ही है, ऐसे फोटो खींचते हैं, ऐसे क्लियरिटी है, ऐसे रैम पे इतना ताकत है, ये है वो है। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तमिल में एक गीत है, कल भी हमने गाया, तारीफ से शैतान भागता है, बुड़ से वापस आता है। जब परमेश्वर का आप स्तुति करोगे, धन्यवाद करोगे, शैतान भाग जाता है। हम परमेश्वर की तारीफ कहाँ करते? क्या प्रभु आपने ऐसे कर लिया, ऐसे बना दिया, बुड़बुड़ाते हैं। क्या प्रभु आपने ऐसे कर लिया, आपने क्या दिया है, आपने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। परमेश्वर से हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। प्रभु की तारीफ करते हैं, परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, प्रभु के धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर की हम तारीफ नहीं करते हैं। जरा सा कुछ बातें, शैतान आगे कुछ कर लिया, अरे प्रभु क्या है, ऐसे कर लिया, है ना। तारीफ से शैतान भागते हैं, बुड़बुड़ाने से वापस आता है। जो भागा हुआ शैतान एक के साथ नहीं, 8 के साथ आएगा, 7 और लेकर 8 आएगा। बाइबल में वही लिखा है ना। अगर अभी फादर होगा तो कैसे करेंगे? मोबाइल से, बाइबल से शैतान भागता, मोबाइल से वापस आता। ठीक है, तारीफ से शैतान भागता है, बुड़बुड़ से वापस आता है। लेकिन अभी फादर का गीत आएगा तो फादर बर्गमान का कैसे गाएगा? बाइबल से शैतान भागता है, मोबाइल से। मोबाइल के अंदर परमेश्वर का चीज भी है, अच्छी चीज है। मोबाइल के अंदर शैतान का चीज बहुत ज़्यादा है। बाइबल पढ़ते पढ़ते शैतान का चीज उसमें आ जाएगा, बीच में अलग अलग रंगीन में दिखाएगा बहुत कुछ।
मैसेज आ जाएगा, टिंग 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 ब्लिंग, सब कुछ आ जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, सब कुछ आ जाएगा। आकर क्या करेगा, वचन पढ़ते पढ़ते आप उसको चला जाएगा, फिर मैसेज रिटर्न मैसेज भेजोगे। गया ना शैतान? बोलिए, बाइबल से शैतान भागता है, मोबाइल से शैतान आता है। बाद में गीत बनाकर हम गाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम किया। कैसे किया? बाइबल व्यवस्था को पढ़ा। लिखा है जकरिया के समय पर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का उसने क्या किया है, बहुत बड़े। वहां पर देखिए समझदारी वाली एक बड़ी शब्द लिखा है। देखें, आप लोग पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखा था, वे परमेश्वर की खोज में लगा रहा था। जो दर्शन, जो परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने वाली बातों के लिए वो खोजते रहा। और बहुत अच्छा लिखा है, और जब तक वो यहोवा का खोज में लगे रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। जब तक परमेश्वर को खोजा, जब तक वो प्रार्थना करते रहा, जब तक वो बाइबल पढ़ते रहा, जब तक चर्च में जाते रहा, संगति करते रहा, जब तक परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को पालन करते रहा, तब तक परमेश्वर ने उन्हें क्या करते रहा, उसको सफलता करते रहा। हालेलुया। यहां पर एक चोट आ गई, जब तक उन्होंने परमेश्वर को खोजा तब तक। इसका मतलब कुछ समय तक उन्होंने खोजा, उसके बाद क्या हो गया, पीछे हो गया। जब तक वो प्रभु में आगे बढ़ा तब तक परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जब उनको खोजना छोड़ दिया तब तक, जब तक यहां पर गड़बड़ है। मैं विश्वास करता हूं करके जब खींचता है ना, तभी गड़बड़ है। मैं वहीं रोकता हूं, टोकता हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, जो तो बोलता ना, जो हूं बोलते खींचता ना, मैं समझ लेता हूं भैया तू हो गया, तो हो गया, है ना। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे जो बोलता है ना वो विश्वासी है। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करूंगा, मेरा जरूरत पूरा हो जाएगा। ये मैं प्रार्थना करूंगा, करता हूं। काफी लोग बोलते हैं प्रार्थना करो, ठीक। प्रार्थना क्या पादरी साहब, मैं जितना करता उतना आप भी नहीं करोगे। भैया मैं मानता हूं भैया, आपके जैसे मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सफलता होता नहीं। आपके जैसे मैं प्रार्थना करूंगा तो फिर मैं भी आपके जैसा बन जाऊंगा ना। आपके जैसे मैं भी विश्वास नहीं करूंगा ना, फिर मैं भी तो मैं किसी और का दुआ के लिए इंतजार करूंगा। परमेश्वर बीच में दलालता नहीं रखा। आपकी प्रार्थना करोगे, प्रभु उत्तर देगा, वही लिखा है। जब तुम परमेश्वर को पुकारोगे, वो बोलेगा मैं यहाँ हूं, वही लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वही बाइबल जो आपका हाथ में, वही बाइबल मेरे पास भी है। लेकिन इसकी बातों को मैं अपनाता हूं, इसलिए मैं सफलता लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, है ना। करता हूं, लेकिन तो बट हाँ करके खींचेंगे ना, वहां पर क्या है, गड़बड़ है। जब तक उन्होंने परमेश्वर के व्यवस्था को खोजते रहा, परमेश्वर को सर, तब तक उनका परमेश्वर ने उनको सफलता देते रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए 6 से 10 तक आप पढ़े होंगे, वहां पर बड़े वो अंधविश्वास, अविश्वासी, क्या जो प्रभु का जो विरोध की बात है, सब नष्ट किया। वो अपने देश से हटाया, तोड़ बाड़ किया, सब कुछ खत्म किया उसने। इतने सामर्थ्य बन गए प्रभु के लिए, एक है ना मजबूत एक विश्वासी बना। 6 से 10 तक पढ़े गए, वहां पर बड़ा पराक्रमी भी बन गए। और लेकिन उसके बाद पहले से हम देखेंगे तो 10वां वचन पढ़े। 10वां वचन वो बड़ा एक क्या है, किसान है, किसान प्रिय। 10वां वचन, हाँ,
उसके पास बहुत से जानवर थे, उसके पास बहुत से जानवर थे, इसीलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश और पहाड़ों पर और घरमल में उसके किसान और दाख की बारियों का माली थे, क्योंकि वो खेती किसानी करने वाला था। खेती किसानी, वो देखो राजा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, खेत में, है ना। हम भी हमारा पिताजी बोलते हैं, हमारा पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उनका मन में हमेशा जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा मैं खेती करूंगा। वो करने लगे, हम डांटते थे, क्या जरूरत है, पेंशन इतना आ रहा है, आराम से रहिए। भाई किसान अपना काम जिस दिन बंद कर देगा ना, जितना भी अमीर राजाओं का राजा भी है ना, भूखा मर जाएगा, है ना। सबसे बड़ा काम है किसान, लोगों को खिलाते पिलाते हैं। हम तुच्छ जानते हैं, हाँ, किसान है, नंगे पैर में घूमते हैं, अच्छा कपड़ा भी नहीं होता है ना, पहन कर घूमते, मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, तब आपके सब्जी हरियाँ मिलते हैं, हाँ, गेहूँ आते, धान आते, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा फिर भी वो खेती बाड़ी में बहुत पसंद करता था, इतना बहुत अच्छा व्यक्ति थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो 6 से 9 और 11 से 15 तक पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वो युद्ध वीर थे, युद्ध में भी पराक्रमी थे। उनका बहुत, अब उनके सेना बहुत बड़ा थे, सेना भी बहुत बड़ा थे। और जो जो परमेश्वर के आज्ञा व्यवस्था का जो विरोध चीज है, वो सब तोड़ बाड़ करके देश को शुद्ध किया, पवित्र किया, परमेश्वर के लिए अब बड़े बड़े काम किया वो। और अड़ोसी पड़ोसी देशों को उन्होंने जीता, और उनके पास लाखों का सेना के लोग हैं। आप पढ़ के देखोगे तो मालूम हो जाएगा। 6 से 9 और 11 से 15 तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर बड़े पराक्रमी बंदा थे। लेकिन वहां पर 15वां वचन पढ़े, लास्ट में एक लाइन लिखा है वहां पर, 15वां वचन। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के देखिए, लास्ट में छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहां तक मिली है कि वो सामर्थी हो गया। क्या हो गया, किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। वो छोटा व्यक्ति अभी 52 साल शासन किया, बड़ा व्यक्ति बन गया, बड़ा सामर्थ्य व्यक्ति। सामर्थ्य का मतलब केवल शरीर के सामर्थ्य नहीं, धन दौलत, समाज और एरिया, राजा, अपना शासन की जगह, सब कुछ बढ़ गए। बड़ा व्यक्ति किसके बोलते हैं? एक चीज में बड़ा होने से कुछ नहीं, हर चीज में बड़ा। हालेलुया, हर चीज में बड़ा हो गया। जब वहां पर लिखा है, और देखो बहुत बढ़िया है, और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वे सामर्थ्य हो गया। परंतु जब वो सामर्थ्य हो गए, 16वां वचन, परंतु, हालेलुया, अंडरलाइन आ गया यहां पर, रेड लाइन मार्क, रिमार्क आ गया यहां पर, सामर्थ्य हो गया। परंतु मेरे प्रिय, आपके जीवन में बढ़ोतरी आ गई, है ना। मेरा पति सब सारे पतियों से सुंदर है ना। मेरे बीवी सबसे सुंदर है, घमंड मत करें। मेरा बच्चे सबसे बड़ा सुंदर है, बुद्धिमान लोग, घमंड ना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। मेरा घर सबसे बड़ा घर, ऊंचा घर। मेरा घर के अंदर जितना सामान है वो किसी के घर पर नहीं है, घमंड मत करो। मेरा जॉब बहुत अच्छा, हालेलुया, मैं सबसे ज्यादा कमाता हूं, घमंड ना है। जब वो सामर्थ्य बन गया, परंतु वो जब तक वो सामर्थ्य हो गया, परंतु जब वो सामर्थ्य हो गए, तब उसका मन फूल उठा। मन फूल उठा का मतलब क्या? मन में बड़ी घमंड आ गए। उनका कीर्ति प्रशंसा पूरा दुनिया फैल गए, दूर दूर का फैल गए। अरे यार, मेरा तो पूरा इंडिया में मेरा नाम लेता है ना, पूरा दुनिया मेरा नाम देकर तारीफ करता मुझे, घमंड। उसका दीन होकर
परमेश्वर की महिमा देखो, धन्य। मेरा आज मैं एक गांव में थे, लेकिन आज पूरा मेरा देश, मेरा पूरा दुनिया जानता है मेरा नाम को। अगर ऐसे बन गया तो उसका कारण कौन है? परमेश्वर है। छोटा सा दुकान शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, आज वो आपका बिजनेस फैल गया तो उस कौन फैलाया? हाँ बोला कि मेरे मेहनत है ना, नहीं, परमेश्वर का आशीष है। एक समय आप कुछ भी नहीं थे, आज आप बहुत कुछ बन गया तो उसका कारण कौन है? उसकी महिमा किसको देना है? परमेश्वर का देना है। या तो आप लाख रुपए हर रोज कमाने से भी बेकार है, आप कुछ नहीं होगा। क्यों? घमंड आपको नुकसान पहुंचाता है। मूल भाषा में लिखा है, जब तक वो ऐसे घमंडी हो गया, जब वो बढ़ गया तब ऐसे घमंड हो गया ताकि वो अपने आप को हानि को पहुंचाया। क्या हानि है? सुंदरता कहाँ गए? गंभीरता कहाँ गए? हाँ, बड़ा बढ़ोतरी, ऊंचा सिंहासन कहाँ गया? जो कल रात को हमने देखा, जब उज्जिया राजा मरने के बाद ऐसा दर्शन देखा, सेनाओं के हो पवित्र 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 है। हालेलुया। उज्जिया राजा अभी क्या बन रहे हैं यहाँ पर? जितना बढ़ गया उतना घमंड है। मेरे प्रिय यदि घमंडी यहाँ पर बैठा था, घमंड वाला यहाँ पर बैठा था, सुधर जाए। कोई भी चीज़ का घमंड है। मेरा भाइयों से, मेरे बहनों से मैं ज़्यादा अच्छा कमाता हूँ या अच्छे जगह पर रहता हूँ, नहीं। मैं पूरा चर्च में मेरे जैसे कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, मेरे जैसे कोई सेवा करने वाला नहीं, मेरे जैसे प्रचार करने वाला कोई घमंड नहीं होना है। मेरे जैसे कोई पढ़े लिखे नहीं है, ना घमंड करें। हालेलुया। मेरे जैसे कमाने वाले, मेरे जैसे दिमाग चलाने वाला होशियार कोई नहीं है करके ना सोचें घमंड है, गिराएगा आपको। आपका नुकसान है वो, और किसी का नुकसान नहीं है। आपकी घमंड आपकी नुकसान करेगा, और किसी का नहीं करेगा। सावधान रहे। जितना आप दीन बनोगे, जितना नम्र बनोगे, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा समझता है वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। और ये भी लिखा है, परमेश्वर घमंडियों को विरोध में खड़ा होता है और दीन दुखियों को साथ देते हैं। नम्र लोगों का प्रभु साथ देता है, घमंडियों का परमेश्वर क्या करता है? विरोध में खड़ा हो जाता है। चाहे आपके घमंड किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, घमंड है, उसका सजा परमेश्वर डायरेक्ट देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा। मन का अंदर मन, घमंड कहाँ शुरू होता है? मन में, वहीं ठोक दो। हे मेरे मन, तुम्हें घमंड होने का कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप शांत हो जा, दम जाओ, या तो वो समुद्र की लहर जैसा आकर आपको डुबा देगा, फिर सुनामी बनकर आके आपको डुबा देगा घमंड। और वो इतना घमंड किया, वो परमेश्वर का विश्वास का घात किया है। जिस व्यवस्था, जिस आज्ञा को वो कोसते परमेश्वर की व्यवस्था खोजने में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया। जिस बढ़ोतरी का कारण क्या? परमेश्वर का ऊपर का विश्वास, प्रार्थना, विनती और वचन का अनुसार का जीवन, समर्पण, बढ़ोतरी आ गया। अब ये समझे, अभी मुझे परमेश्वर का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मेरा शादी हो गई, परिवार हो गए, बच्चा हो गया, अच्छा कमाए, अच्छा बिजनेस, अच्छा बैंक बैलेंस हो गए, सोना चांदी हो गया है। हाँ जी, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं और परमेश्वर को भी जरूरत। काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसे है। इसलिए तो है ना, बकरी का पूंछ हमेशा छोटा रखते हैं। बकरी का पूंछ क्यों छोटा पता? अगर वो गाय का जैसा या और कोई जानवरों का जैसे, भैंस के जैसे पूंछ ज़्यादा लंबा होगा तो ना, उसको फिर पकड़ नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बकरियों का देखा, बकरी का पूंछ बड़ा होता, लंबा होता, कभी देखा आपने? हाँ, देख लेना, आज आगे से ध्यान रखना। हाँ, बकरी का पूंछ इसलिए है क्योंकि वो बकरी, ठीक है, वो आप देख लेना कहीं पर भी जब चराते ना, वो एक जगह बैठकर आराम से चराएगा नहीं, इधर कूदेगा, इधर चढ़ेगा, उधर चढ़ेगा, है ना, बहुत कुछ करेगा। हम बोलते हैं हमारे गांव का बात, ज़्यादा हिलेगा ना पूंछ कटवा दूंगा, ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? ज़्यादा घमंड करेगा, ज़्यादा उछलेगा, ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझेगा, ज़्यादा ऐसे करेगा तो क्या करेंगे? पूंछ कटवा दूंगा बोलते हैं लोग। हमारे गाँव में कहा होता है, पूंछ कटने का मतलब क्या है?
पूंछ होता ज़्यादा इलाम, है ना, कटवा दूंगा पूंछ। परमेश्वर आपको पूंछ कटवा देगा ज़्यादा घमंड होगा तो। राजा नेबूकदनेस्सर ने बोला मेरे मेहनत से देखे मैंने ये बनाया, महल बनाया, है ना, मेरे मेहनत से मैंने महंगे महंगे मोबाइल खरीदा, गाड़ी खरीदा, पैसा धन दौलत सोना खरीदा, चांदी खरीदा, सिर से लेकर हर जगह ठांग। प्रभु ने अच्छा बना के रखा, अच्छा शरीर, सुंदर शरीर दे रखा है। उसमें पता नहीं छेद कर कर के सोना डालते हैं कोई। अरे भैया जिनके पास सोना चांदी वो पहन रहे हैं, उसको देखकर कुछ लोग क्या करता है, लोकल चीज़ें लेकर आके हर जगह ठांग देते हैं, शरीर को छेद करके। देखो मेरा भी लटकर हिल रहा है, इधर उधर दिखा रहे हैं ना। वो बोलेगा सोना का घमंड दिखाता है, पर मैं सोना नहीं था, मैं तुम्हारे पास सोना नहीं, क्या मेरे पास तो चांदी है, क्या जरूरत है? हैं जी, बड़े डिंग मारते हैं दिखावट, दिखाने के लिए हाथ में पकड़ कर जाते हैं। क्या दिखाएंगे सामने? हाँ जी, मोबाइल दिखाएंगे, अंगूठियाँ दिखाएंगे, हाँ चेनों को दिखाएंगे, है ना, सब कुछ। हाँ देखो, फिर बंदा को बहुत अच्छा छीन के जब भागने वालों को आसान रहता है। हाँ जी, दिखावट है, दिखावट है, घमंड है। दिखावट क्यों बनाते हैं? घमंड है। प्रभु अच्छा सुंदर बना के रखा, उसमें नाक को छीते हैं, खान के छीते हैं, गले में ये पता नहीं कहाँ कहाँ ठांग सकते हैं, उतना ठांग देता है हुक डालकर। हाँ जी, प्रभु दिया था जब, उसके दिखावट की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ों में घमंड, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया? ये बहुत है, परमेश्वर के विश्वास का हाथ बना दिया। दिखाते हैं घमंड, ही दिखाते हैं। जो दीन नम्र वालों के पास है ना, जितना भी है ना वो दिखता नहीं, जितना भी धन दौलत है वो दिखता नहीं। जितना पढ़े लिखे हैं उतना दीन नम्र रहेंगे, जितना पैसा वाले हैं ना वो उतना दीन अच्छा रहेंगे। लेकिन जो बीच में जो पैसा धन दौलत के देख लेता ना, वो लोग इतना उछलेंगे, कूदेंगे, दिखाएंगे ना, फिर एकदम उड़ जाते, फिर लास्ट में जीरो बनकर बेकार हो जाता है, गायब हो जाते हैं, नाम निशान भी गायब है। जब तक वो परमेश्वर को खोजा तब तक वो बढ़ते रहा। जब परमेश्वर का खोजने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद, अब उनका लगे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई इंसान की जरूरत नहीं, ना किसी की जरूरत है, ना रिश्तेदार की जरूरत है, ना परिवार की जरूरत है, ना कलीसिया की जरूरत है, ना पादरी की जरूरत है, ना पति का, ना पत्नी का, ना बच्चों का, ना मालिक का। मैं खुद मालिक हूँ, मैं कंपनी खोल दिया। हालेलुया। अब मुझे किसी का जरूरत नहीं। जब बंदा आ जाता ना, एक लात मारेगा। शैतान को भी ऐसे घमंड आया, मुझे भी घमंड आ गया था। घमंड नहीं आया, मैं परमेश्वर को भूल गया था, खोजते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने चुना हुआ समय पर मेरा सारे बिजनेस से लास्ट कर, क्योंकि छोटे उम्र में बड़ा अमीर थे मैं, है ना, छोटे उम्र में बड़े थे। प्रभु में मुझे लेकर आ गए। 19, 20वां 21वां साल में देखा तो 22वां साल में बड़ा नाम और पैसा धन दौलत में हम उछल रहे थे। किसी हम हानि नहीं करते थे, घमंड नहीं करते थे। हम काफ़ी लोग मदद किया, फिर भी परमेश्वर नहीं है तो क्या फ़ायदा? पूरा दुनिया का अपना मुट्ठी में लेने के बाद भी उद्धार नहीं है तो क्या फ़ायदा, है ना, अपना आत्मा का नुकसान। प्रभु ने सही समय पर पकड़ कर आए। 24 साल में बैठा, सब कुछ छोड़ दे, ले मेरा वचन को ले ले, व्यवस्था ले ले, प्रचार करो। हाँ जी, जंगल में ले जाके मुझे ट्रेनिंग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना सौभाग्य है। सारे लोग बाइबल कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, प्रभु ने मुझे जंगल में ले जाके ट्रेनिंग दिया 3 महीना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे घमंड 3 महीना के अंदर उतार दिया। मूसा का तो 40 साल लगा घमंड उतारने के लिए। प्रभु जंगल में मूसा को 40 साल, है ना, यीशु मसीह 40 दिन में जंगल में जाकर हमें, हमारे लिए शैतान को जीत करा के हमारे लिए दिया। ठीक है, उनका घमंड उतारने के लिए नहीं गया, विश्वास सिखाने के लिए हमें मौका मिला, है ना, सीखने के लिए। यीशु मसीह के फास्टिंग 40 दिन जंगल में लेकर गए, है ना, रेगिस्तान में। मुझे पहाड़ में जंगल में लेकर गए 3 महीना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 3 महीना का अनुभव 35 साल हो गया प्रभु में। आमीन। परमेश्वर का आशीष है। सीखा है, मैं कलीसिया में नहीं सीखा, जंगल में सीखा, परमेश्वर की व्यवस्था से। अच्छा मौका मिला था बाइबल पढ़ने के लिए, गीत गाने के लिए। गीत जब मैं चर्च में एक गीत भी नहीं आते थे मुझे सीखने के लिए, लेकिन जब मैं जंगल में गया तब सीखा गीत। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। विश्वासघात किया, क्या कहा, क्या गलती किया, क्या देखें पढ़े वो आगे कि अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। शैतान लूसीफर क्या कर रहा था? प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते करते वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने के लिए सोच लिया, समझे? तभी तो वो लात मारा, गिरा, घमंड से गिरा। शैतान क्यों गिरा? लूसीफर क्यों गिरा? घमंड से गिरा। वो आराधना करने वाला था, आराम से प्रभु की स्तुति तारीफ धन्यवाद करते रहो। जब घमंड आ गई, मैं एक दिन मैं परमेश्वरों के बराबर मेरा सिंहासन बनाऊंगा, उससे ऊंचा पर मैं रखूंगा और परमेश्वर के मिलने वाला महिमा को मैं ले लूंगा। काफी लोग पादरी की जगह मैं लूंगा करके बनता है, कोशिश करते हैं। पादरी के बराबर बनने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। पादरी के जैसे बोलना, पादरी के जैसे, पादरी के बराबर, पादरी से लड़ना, पादरी का से हक मांगना, पादरी के समान कभी नहीं हो पाएंगे। पादरी से अच्छा बनोगे। यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन यीशु नहीं बन पाएगा, है ना? बन पाएंगे क्या? वो वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये क्या किया? परमेश्वर की भवन में घुसकर परमेश्वर के वेदी पर बलि चढ़ाने की, धूप चलाने के लिए वो तैयार हो गया। घमंड आगे पीछे नहीं देखते हैं। वहां पर अभी खास पढ़ना आपका समय, वो इतना तक पहुंच के क्या कर रहा था? पढ़े 16, फटाफट पढ़िए अच्छी तरह। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया। और अर्थात वह धूप की, जोर से पढ़े, वचन पढ़ने में एक जोश होना है। क्या जोश है? जवान लोग हैं, वचन पढ़ते हैं डीला 60-70 साल के बुढ़ा जैसे, 60-70 साल का बुढ़ा चिल्ला रहा, मैं मुझे बोल सकते मैं बुढ़ा है। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। यहोवा के मंदिर में घुस गया। किस लिए? देखो घमंड उन्हें कहां तक पहुंचा दिया। परमेश्वर के भवन में वेदी के पास जाने के लिए किसका हक है? महायाजक, याजक और महायाजक का हक है। हालेलुया। यहां पर खड़ा करके प्रचार करने के लिए परमेश्वर जिनको खड़ा किया वो इस पर चढ़ना, बोलना। अगर परमेश्वर के अलावा बुलाहट नहीं है तो यहां खड़े होकर नहीं बोलना। बाइबल में लिखा है प्रभु से दंड पाने के लिए बहुत सारे लोग पादरी मत बना करके लिखा, याजक मत बना करके लिखा। मालूम यहाँ पर खड़े होना है और बहुत सारे हिसाब देना है, लेखा देना होता है। आपका बारे में भी देना, मेरे बारे में भी देना। इब्रानी की किताब पढ़ के देख लेना, मालूम होगा याजक का काम क्या है। पुराने नियम से लेकर मालूम है, नए नियम में भी। हम बोलते हैं पादरी क्या है, मैं नहीं प्रचार नहीं कर सकता क्या? हैं गौराग लोग तो बोला था ना मूसा के विरोध में, आरोन के विरोध में। प्रभु हमें भी तो बुलाए, लेकिन बुलाहट को पहचानना, कौन सी चीज के लिए बुलाहट किया, मैं कौन सा बुलाहट है, किस काम के लिए। हालेलुया, है ना? प्रभु मुझे क्या नहीं, आप नौकर का लेबर का काम किया था, लेबर में रहना, मैनेजर होता है मैनेजर का काम करो। नहीं मैं मालिक बन जाऊँ, मैनेजर बन गया तो मैं मालिक बन जाऊँ करके उनका कुर्सी पर बैठने जाओगे? जब प्रभु बनाएगा तब बैठो, समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर बनाएगा आप भी यहाँ पर खड़े हो गए। क्यों? प्रभु का बुलाहट हम नहीं जानते। प्रभु ने पहले मिशनरी के लिए बुलाया, इवांजलिस्ट के लिए बुलाया, फिर मिशनरी के लिए बुलाया, फिर पादरी के रूप में बुलाया, फिर चर्च प्लांटिंग दिया प्रभु। मतलब थोड़ा में से जब वफादार रहते हैं वो हमें क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, उनके हाथ के अधीन में रहे। ये याजक का काम कर, ये राजा का काम करना था। गीत गाने वाले गीत गाएं, आराधना करने वाले आराधना करें, ताली बजाने वाले ताली बजाएं। ये भी वरदान है, ताली बजाना भी। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बोले। हालेलुया। हर एक 5 उंगली बराबर नहीं है, 5 उंगली के बिना ये अधूरा, 1 उंगली भी नहीं है तो अधूरा। लेकिन ये 5 जब मिलकर करता है
तब काम पूरा होता है। कलीसिया के अंदर 5 सेवा प्रभु ने दिया, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। ये नहीं मैं क्यों करूं, जो हमें मालूम करना है प्रभु मुझे कलीसिया में क्यों रखा, क्या काम है, मेरा जिम्मेवारी क्या, वो जान के उसी में आप रहो। प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हर चीज में हर बात है, जो सेवा प्रभु दे उसी में वफादार रहो। आगे जंप करने के लिए कोशिश में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये याजक का काम में इंटरफेयर कर रहे, घुस रहे, जबरदस्ती घुस रहे। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर लोग बोल रहे हैं, क्यों घुसा, घमंड है। घमंड में आंख बंद हो जाते हैं, अपने स्थान भूल जाते हैं, ठीक है, क्या अच्छा क्या बुरा भूल जाते हैं, ठीक है। घमंड आ गया था, फिर एक डीड में आ जाते, जिद में आ जाता है। मैं किसी का नहीं सुनता हूं, जो मैं करूंगा वही करूंगा, जो मैंने किया वो भी अच्छा है, जो मैं करूंगा वो भी अच्छा है। हालेलुया। घमंड है। अब राजा बना, 52 साल राजा के स्थान पर बैठकर, बाकी राजा को देखे था, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 40 साल में, कोई 20 साल में जा रहा है, लेकिन इसको 52 साल दे रखा प्रभु। किस लिए, घमंड होने के लिए। लेकिन ये क्या कर लिया, राजा का काम कर कर थक जाते। कुछ लोग है ना, कुछ काम में तो कुछ समय फिर बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। अरे बहुत दिन हो गया है ना, ये मोबाइल देखते देखते बोर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, इसका दूसरा लूंगा, अगले वर्षन क्या है, चला जाता है ना। अरे ये गाड़ी है ना, 4-5 साल हो गया, नहीं अब नहीं, दूसरा इससे महंगा है ना, इससे महंगा, 2 पहिया और 4 पहिया में भी बोर है। हाँ जी, शादी में भी बोर है। अरे ये पति पत्नी के साथ 3-4 साल हो गया, डिवोर्स लूंगा। हाँ जी, डिवोर्स क्यों, केस बढ़ते जाते हैं, गिनती बढ़ते जाते कोर्ट में, थक गए, बोर हो गया। अरे पादरी साहब इनके साथ में हार गए है ना, इसलिए मुझे प्रार्थना करो, बीबी के ठीक करेगा, पति के ठीक करेगा परमेश्वर। हालेलुया। बोर ना, अरे थक गए, इस चर्च में बोर हो गया, दूसरे चर्च में जाएंगे। कभी कभी चर्च में भी बोर हो जाता है ना, बाइबल पढ़ के भी बोर हो जाता। बोर होगा वो अरे गलत है, और इसी में और किसी की चीज में जाकर घुसना नहीं। तो राजा है, अब याजक का काम के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है। बाकी 16 से 18 पढ़े, सॉरी 16 का बाद पढ़ लिया ना, 17 से 18 पढ़े। पर जकरिया याजक, सॉरी अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजरिया राजा का सामना करके उससे कहा, है उजरिया, यहोवा के लिए धूप जला तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकाल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। देखिए याजक वहां पर अजरिया आकर कह रहे, याजक वहां पर उस समय के जो याजक थे, उस समय के जो पादरी थे, ठीक है, मानो तभी आपका, वो आकर मना कर, भाई ये तुम्हारा काम नहीं है। वो हारून से लेकर जो याजक के लिए उन लोगों का पीढ़ियों का लोगों को यहाँ पर तैयार करके, ये तुम्हारा काम नहीं है, तूने परमेश्वर का विश्वासघात कर ली, परमेश्वर की महिमा का तूने, तुझे वो लोग समझा रहे हैं, भाई जो तू कर रहे, जो तुम्हारा डिसीजन लिया वो गलत है, जो तू कर रहे वो गलत है ना, वो गलत है, वो सिखा रहे, शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लेकिन सारे लोग और भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी के नहीं सुन रहे। क्यों, घमंड कान में भर गया, चर्बी कान में चढ़ जाता है ना, फिर किसी के नहीं सुनते। हालेलुया। कई बार हम निर्णय लेते हैं ना, बेटा लड़का लड़की अन्य जाति अविश्वासी से शादी करेंगे, घर छोड़कर भागने के लिए शादी करूंगा करके बोलेगा, भाई तू ऐसे मत करो, नहीं चढ़ते है ना, नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो उन्हीं से करूंगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उल्टा पुल्टा काम नहीं, मैं नहीं, जो डिसीजन हम लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो हम करते हैं, वो हम अपने घमंड में डीड से आ जाते हैं, बाबू ऐसे मत करो, ऐसे नहीं कर, नहीं नहीं मैं किसी के नहीं सुनूंगा, मैंने निर्णय ले लिया, है ना। क्या हो गया, या याजक लोग आकर बोल रहे हैं, हे राजा, आप राजा है, राजा बन करो, लेकिन याजक का काम ही याजक के करेंगे। हालेलुया। आप पवित्र स्थान में घुसने का आपका हक नहीं है, लोग बोल रहे हैं।
देश का राजा, दुनिया का राजा, लेकिन परमेश्वर का दास होगा दिन में। आमीन, हालेलुया। आप जितना भी बड़ा, कितना भी अमीर है, धनवान है, बिजनेसमैन है, या कोई भी हो, लेकिन आप परमेश्वर की दास की दिन में है। उनके बात सुनना, बात मानना, उनका आज्ञा पर चलना, लेकिन ये सुनने की तैयारी नहीं है, जीतते हैं नहीं। मैंने निर्णय ले लिया, अभी मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा, करूँगी, हाँ जी, लेकिन ये नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है। घमंड आने के बाद किसी के नहीं सुनेंगे लोग, जो करना चाहते वो करेंगे। हालेलुया। चर्च छोड़कर जाना होगा तो जाएंगे जरूर, परिवार छोड़कर जाना है तो छोड़ेंगे जरूर। हालेलुया। क्यों? निर्णय ले चुका है, शैतान ने उसके दिमाग में भर चुका है, घमंड, डीड, जीत भर चुका है। अभी अच्छा भी बोले बुरा भी बोले वो गलती दिखेगा। हालेलुया। वो नहीं मान रहा है। कितने समझा रहे हैं, बाद में घर पर जाकर पढ़ के देखो, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं याजक लोग। ये किसी और का काम का था, ये हारून का वंशावली का था, लेकिन आप ये नहीं करना, हट जाओ हट जाओ, नहीं। उसके बाद क्या हो गया? 19, तब उजलिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुलला उठा। वह याजकों पर झुलला रहा था कि याजकों ने देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोड़ प्रकट हुआ। हालेलुया। ये याजक लोग मना कर रहे हैं, राजा ये प्रभु का महिमा का अशुद्ध करवा रहे आप, ये आपका काम नहीं। नहीं, लोग रोक रहे हैं, किसी के नहीं सुन रहे हो। वो क्या करने लगे? धूप लेकर जा रहे हैं, जैसे वेदी के पास पहुंचते पहुंचते परमेश्वर के भवन में ही उनके माथे पर क्या हो गया? कोड़ आ गए। हालेलुया। कोड़ी हो गए। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करें? और 20, अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोड़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। देखें, यहाँ पर लोग भी देखा है, याजक लोग, अरे ये तो कोड़ी हो गई, प्रभु ने उसे मार दिया, फटाफट धक्का दे रहा, भाई तुम भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, मंदिर से हट जाओ। लेकिन ये भी जान लिया, हो मैं कोड़ी हो गई, प्रभु जब ये खुद अब क्या कर रहा है? खुद भागने के चक्कर में आ रहा है। पहले लोग बोल रहे, रोक रहे हैं। देखा घमंड का सजा, देख घमंड का सजा। बाबू मेरी बात सुनो, बेटा मेरी बात सुनो, बेटी मेरी बात सुनो। माता पिता बोलते हैं, नहीं। पादरी साहब बोलेगा, आपका मम्मी पापा, नहीं मैंने किसी के नहीं सुनूंगी, किसी के नहीं सुनूंगा। हालेलुया। बात में ये एक श्राप का चिन्ह। हालेलुया। बात में फंसाते हैं काफी लोग। अरे लिखा नीति वचन में, हाय मैं अपने उपदेश के लोगों को, शिक्षा को मैंने माना नहीं, तुच्छ जाना हो। आज मैं सारे लोगों के सामने, कलीसिया के सामने मैं एक दोषी बन गया करके वो बात में रोए। अभी याजक ने मना किया, मत जाओ भाई, ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो माना नहीं। धूप जलाने के लिए गया, कोड़ी हो चला नहीं पाए। हालेलुया। और खुद भागने के बाद चक्कर में 21, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। अभी देख, राजभवन साट गया, अलग घर पे हो गया, कोड़ियों का सभी के साथ नहीं रखते थे। लास्ट में 23 में हम पढ़ेंगे तो वो मर गया, मरने के बाद भी उनका पिता की कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिला, पास में रखा। यहाँ तक देखो कितना प्रभु ने उन्हें नफरत कर लिया, परमेश्वर का सजा। और वो यहाँ तक जब तक जिंदा थे तब तक वो लोगों के संग मिलकर नहीं रहा, अलग रहा। जब वो मर भी गया, मरा हुआ लाश भी अपना पिता लोगों का, जो राजाओं का जो पिता के वंश में जो रखा जाता है उस कब्र में नहीं रखा, अलग कब्र में रखा। देखो मरने, जिंदा होते हुए भी, मरने के बावजूद भी अलग हो गया। क्या सजा है! कितना अच्छा था व्यक्ति, प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु की नज़र में ठीक करने वाले। आज कितना परमेश्वर का बेटा बेटियां, कितना परमेश्वर का दास दासियां हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को जब पालन करते थे उसी की वजह से आज अच्छा बन के, और कितना प्रभु का दास दासियां, प्रभु का बेटा बेटियां हैं, घमंड के कारण आज गायब। श्राप, नुकसान, परेशानी है, जिंदगी बर्बाद है, जीवन में बर्बाद है, बहुत कुछ होकर रहते हैं।
प्रभु ने उनका कीर्ति प्रशंसा पूरा दुनिया फैला, दूर दूर को फैला। लेकिन अभी देखे उसका बदबू भी दूर दूर को फैल गया है ना। उनका कीर्ति प्रशंसा सबको मालूम हो गए। हाँ, छोटा उम्र में राजा बन गए। देखे इस छोटी उम्र में लोग आकर बोलते आप बहुत खूब सुंदर हैं, बहुत अच्छा लगती है करके बोल दिया तो उड़ जाते हैं, है ना। हमारे सुंदरता, हमारे काम का, किसी भी हमारा खूबी के बारे में कोई तारीफ करे, हम क्या करते हैं, डूब जाते हैं माया में, है ना। हाँ हाँ सारे लोग। और जब वो गिर जाता है ये बदबू भी जाएगा हर जगह। हालेलुया। आपके साथ क्या हुआ वो भी जाएगा, अंत का फल। हालेलुया। अंत का फल। जब नींद का आत्मा घुस आते हैं, कान भर जाते हैं, चर्बी चढ़ जाते हैं, जितना भी चिल्लाओ परमेश्वर का वचन कान में घुसेगा नहीं। हाँ जी, कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा तुच्छ जाना, लोगों ने रोका, शिक्षा को तुच्छ जाना रुका। अभी परमेश्वर के सजा को कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, याजक भी जितना भी प्रार्थना करेंगे रोक पाएगा? सावधान रहें जवान या बुजुर्ग, कोई भी हो। घमंड, किसी भी प्रकार की घमंड ना है। जितना प्रभु के सामने दीन नम्र करोगे उतना अच्छा है। अब यहाँ तक लास्ट तक पिता लोगों की कब्रिस्तान के पास नहीं है अलग सजा। घमंड, जब तक अपने लिए घमंड वो नुकसान ना हो तब तक वो घमंड किया। सब कुछ प्रभु ने किया, उन्हें बढ़ाया। महिमा परमेश्वर का। जितना आप दीन नम्र रहोगे उतना बढ़ोतरी प्रभु आपके जीवन में देगा। जितना आप उछलोगे, जितना उड़ोगे घमंड से, उतना नीचे गिरेगा, पाताल में चला जाओगे। मेरे प्रिय, सावधान रहें। अपना दिमाग, अपना मन को कंट्रोल रखें। मन फुल उठा, मन घमंड जब उड़ते हैं, पहले कदम रखते हैं घमंड, वहीं रोक दो, या तो वो आपको पर आकर आपको दबा देगा। आपके लिए खुद का नुकसान के लिए वो घमंड किया। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, थोड़ा समय प्रार्थना में रहें। घमंड किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो नुकसान है। परमेश्वर उनके विरोध में रहते हैं। जब परमेश्वर विरोध में, जिस व्यक्ति के विरोध में आता है, उनको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। अपने आप को समर्पण करें। दुनिया के घमंड, धन दौलत के घमंड या आत्मिकता का घमंड में भी मैं प्रार्थना करूँगा तो भूत भाग जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा, मरे हो जिंदा हो जाएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। दिखावट के लिए कुछ ना करें। प्रभु ने आपको ऊंचे स्थान पर लाया हुआ था, उसके बारे में उछलो मत, घमंड मत हो जाइए। जितना प्रभु आपको ऊंचा कर रहे उतना आप छोटा बनो, दीन बनो, नम्र बनो उनके सामने। जब तक आप व्यवस्था को खोजोगे तब आशीष मिलेगा। व्यवस्था से आप दूर हो जाओगे मेरे प्रिय। बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। उसी पवित्र शास्त्र में लिखा घमंड मत करो। वचन को पढ़ने से कुछ नहीं, वचन को याद करके रखने से कुछ नहीं, उसका अनुसार चलने में आशीष है। समर्पण करें, प्रार्थना करें। किसी भी घमंड है आपके जीवन में, उसको दूर करें। जितना दीन नम्र बनोगे उतना आशीष है। घमंड में भी, बढ़ोतरी में भी दूर दूर तक आपकी कीर्ति प्रशंसा होगा। वैसे ही नुकसान, नाश में भी आपका नाम दूर दूर कीर्ति प्रशंसा होंगे। सावधान रहें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घमंड क्यों ना हो, ये यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। आपके पवित्र लोग छिड़कते हैं प्रभु, क्योंकि घमंड शैतान की स्वभाव है। सबसे पहले घमंड शैतान का है, वो आपको उपस्थिति से गिराया गया प्रभु। वचन में लिखा है परमेश्वर घमंडियों को विरोध में रहता है, नम्र लोगों को दया करते। परमेश्वर आपके दया हमारे ऊपर रहे, हम आपकी दया के कारण बने प्रभु।
जितना आशीष बरकत बढ़ोतरी आप हमारे जीवन में देता है, उतना हम दीन और नम्र बनकर महिमा आपको देते रहें प्रभु। हमारे जीवन के एक बार हमारे मन को आप जांच लें प्रभु। यदि हमारे गलती को कोई समझा रहे, वो समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। नहीं, मैंने निर्णय ले लिया, मैं वैसे करूँगा करके जिद करके हम जाएंगे तो प्रभु हमारे लिए नुकसान है और किसी का नहीं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें, पवित्र आत्मा के आधीन में हम रहें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अपने आप को सोच लें, ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का दूर कीजिए, दीन हो जाए, नम्र करें, परमेश्वर की दया आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।